हैं, ठीक है। सी बुकलेट वाले सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर जो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक 2:30 तो 4:30 तक हुआ था, उसका आंसर मिला लीजिए। बुकलेट सीरीज कोड सी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है इस निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, ठीक है। हिंदी के सेक्शन शायद पहले आ गया है सी सीरीज के बुकलेट में, तो आपको जल्दी से इसको देख लेना है, फटाफट मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो इसका सही आंसर लगाइए सब लोग फट से। पहला ऑप्शन है ए, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, ठीक है। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, ठीक। देख लीजिए आप चारों ऑप्शन एक बार देख लीजिए। कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, जो लोग बाहर ना जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। तो इसमें से एक शुद्ध वाक्य पूछा है, तो शुद्ध वाक्य इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए सब लोग लगाइए फटाक से ए ऑप्शन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, ठीक है। लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठित और लुब्ध प्रतिष्ठ। तो दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए सब लोग फट से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन है जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जल्दी से इसका आंसर लगाइए सब लोग। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर है ए, प्रत्युक्त, ठीक है। प्रत्युक्त इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए जल्दी से अब चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से आरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आरण्य शब्द का पर्यायवाची कह रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आभारी, ऑप्शन नंबर बी कांतार, ऑप्शन नंबर सी सस्य, ऑप्शन नंबर डी है कुलीन। तो चलिए जल्दी से सब लोग लगाइए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा कांतार, ठीक है। आरण्य शब्द का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी विकल्प जो है कांतार वो सही होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी, ठीक है, अशुद्धि है, वह शब्द कौन सा है? तो चलिए जल्दी से सब लोग गेस कीजिए इसमें कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हलंत संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। तो इसका सही आंसर लगाइए सब लोग। 5वें क्वेश्चन का सम्राट जो है शब्द, इसमें हलंत संबंधी गलतियाँ हैं, अशुद्धियाँ, ठीक है। श्रीयुत भी सही है, श्रीमान भी सही है, परिषद भी सही है, सब में हलंत लगता है, लेकिन सम्राट में जो टा के नीचे हलंत लगा ये नहीं होगा। तो सही आंसर और कह रहा है अशुद्धि की बात कर रहा है, तो ये अशुद्धि है, तो यानी 5वें क्वेश्चन का बी विकल्प जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? जल्दी से देख लीजिए एक बार इसको। 6वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 6वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा पत्र और पर्ण, ठीक है, विकल्प नंबर ए, ठीक है। ये हो जाएगा 6वें का। चलिए जल्दी से अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन। अच्छा, 7वें क्वेश्चन से ये पैसेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। 7 से 11 के लिए पैसेज है, तो पैसेज तो आप पढ़ लिए होंगे, पढ़ लीजिएगा। अब इसमें आंसर हम लगा देते हैं फटाफट। 7वें क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे क्या है। मुँह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ इनमें से किस वाक्य से पता चलता है? ठीक है, मुँह में राम बगल में छुरी, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए जल्दी से अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसी गद्यांश के पर आधारित है, यानी पैसेज पर आधारित है। आप इसको देख लीजिए, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो शीर्षक पूछ रहा है, तो शीर्षक है इसका पाखंड निष्ठा विश्वास। इसका ऊपरी शीर्षक क्या होगा? दिखावा, सार्वजनिक जीवन, पाखंड, आधुनिक जीवन का सत्य, निष्ठा विश्वास। यानी पूरा पैसेज को आप पढ़ेंगे तो इसमें तो आपको निकल के आएगा कि इसका विकल्प सी जो है यही सही है, यानी पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य है। यानी लोग मुंह से सामने कुछ बात करते हैं, किसी तरह का व्यवहार करते हैं, इस तरह का व्यवहार करते हैं जैसे वो आपके सबसे घनिष्ठ हैं, लेकिन जैसे ही आपसे दूर होते हैं या आप नहीं उन्हें देख रहे होते तो वो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें भी कहते हैं। चलिए ठीक है, इससे हमें नहीं मतलब, हमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं इसी पैसेज का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ये है छलने की कला हम किस प्रकार उपयोग में करते हैं। यह पैसेज जो आप पढ़ेंगे उसी में ये सब चीज़ें हैं। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? चलिए सब लोग लगाइए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा खुलकर। छलने की कला जो है पूरी निष्ठा से, आवश्यकता अनुसार, सरलता से, खुलकर। यानी छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? खुलकर उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से सब लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है।
ठीक है, निष्ठा एवं विश्वास को, पाखंड और दिखावे को, भाषा को और सरलता को। तो हमने जीवन का अभिनंग इस पैसे, ये जो पैसेज दिया गया है यानी गद्यांश दिया गया है, इसके बिहाफ में मतलब इसके तहत देखा जाए तो क्या बना लिया है, तो पाखंड और दिखावे को, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सब लोग लगाइए, ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं जल्दी से फ्रेंड, जल्दी से चलिए सब लोग देख लेती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ये जानते हुए कि बात गलत है हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से लगाइए इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा डी विकल्प। ठीक है, चलिए जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक ठीक है क्रिया क्या है? ठीक है, लिखना, जीना, चलना, दिलवाना। तो जीना और लिखना, चलना, ये ठीक है, ये 3 है। ये 12वां क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, तो ये तो एक क्रिया है, लेकिन प्रेरणा किसे कौन देता है? दिलवाना। ठीक है, दिलवाना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो 12वें क्वेश्चन का सब लोग लगाइए ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इसका यूपी कमीशन का फेवरेट क्वेश्चन है। सौर सेनी जो है भाषा इसके अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का सब लोग विकल्प लगाइए। विकल्प नंबर ए, ठीक है, ना ब्राचड़ होगा, ना पैसाची होगा, ना मागधी होगा। चलिए जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आदर्शिका का तद्भव शब्द। आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या होगा? ठीक है, आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या होगा? चलिए जल्दी से देखिए सब लोग फट से लगाइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा आरसी विकल्प डी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वनाम, यानी विकल्प नंबर टी, यह अविकारी शब्द नहीं है। चलिए 15 क्वेश्चन हो गए आपके हिंदी के। चलिए अब नेक्स्ट इसी पेज की अगली स्लाइड पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? अनेकार्थी शब्द पतंग जो है अनेकार्थी शब्द का इनमें से एक अर्थ नहीं है। ठीक है, किसका नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 16 सब लोग जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? बादल, यानी विकल्प नंबर सी। ठीक है, विकल्प सी सही होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का सब लोग लगाइए सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम शब्द है? दूध है, हाथ है, आम है, काष्ठ है। तो सबको एकदम सामने से दिख रहा होगा, काष्ठ ही इसका तत्सम होगा। ठीक है, तो विकल्प इसका डी है। ठीक है, 17वें का डी ऑप्शन लगाइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? किन्नर का संधि विच्छेद। किन्नर का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन लगाइए आप लोग। सही विच्छेद संधि विच्छेद क्या होगा? किन्नर का। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, किम प्लस नर। ठीक है, किम प्लस नर ही इसका अम्मा पे हलंत रहेगा नीचे। ठीक है, ये हो जाएगा 18वें क्वेश्चन नंबर का सही आंसर। ठीक है, विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालब नहीं है, जो तालु से नहीं बोला जाता है, वो वर्ण कौन सा है? तो छ, च, झ, ये सभी तालों, इसमें तालों का यूज होता है, लेकिन क बोलेंगे सीधे क निकल के आएगा, इसलिए विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी विकल्प सही है। तो क्वेश्चन नंबर अब 20 पे चलते हैं। चलिए जल्दी से लगाइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? इनमें से मुहावरे तथा उसके अर्थ को सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। मुहावरा और उसका अर्थ दिया है अलग अलग। चलिए जल्दी से देखिए इसमें सही विकल्प क्या होगा। चलिए लगाइए, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर बी का सही विकल्प क्या लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर बी का सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ब, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। ठीक है, अब इसको आप मिला लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका। 20 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हो गए। चलिए अब जल्दी से इंग्लिश का पैसेज है, इंग्लिश के पैसेज को भी देख लेते हैं फट से, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम स्लाइड को आगे बढ़ाएं। ये इंग्लिश पैसेज आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो इंग्लिश का पैसेज है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम विकल्प बता दे रहे हैं आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का सही विकल्प क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही विकल्प होगा, हाँ इसका सही विकल्प होगा बी। 21 क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर लगाइए सब लोग, सीरियस मैटर है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 जो है ए स्ट्राइक इज़ जनरली रिगार्डेड एज। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है, लगाइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 22 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 क्वेश्चन पे 23 पे आते हैं। 23 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द आर्थर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। चलिए जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी विकल्प सी जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 24 पे। 24 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फ्रेज दिस पर्टिकुलर मैटर रिफर्स टू हैं। तो अब इसमें देखिए ए बी सी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा हम बता दे रहे हैं, आप लगा लीजिए। क्वेश्चन विकल्प बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी विकल्प लगाइए आप। ठीक है, इसको मिलाया गया है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, जल्दी से देख लीजिए एक बार। द आथर इज़ ऑफ द ओपिनियन डैट, ठीक है, स्ट्राइक में भी देयर इंटरेस्ट। चलिए ऑप्शन आप समझ रहे होंगे, इसका हम विकल्प सही बता रहे हैं। सही विकल्प इसका होगा ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है समवन स्ट्रेंज और अनयूजुअल इन एन अम्यूजिंग वे, ठीक है, इज़ नोन एज। क्या होगा इसका, क्वेश्चन 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैनी। ठीक है, अब यह फ्रेज पढ़ेंगे आप तो इसको पैसेज में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, जल्दी से देख लीजिए उसको भी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द एडियम्स सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का नमक, यानी नमक के बिना कोई काम ना चले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर 7 का, 20 नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए वेरी गुड पर्सन। ए वेरी गुड पर्सन जो होगा, यानी नमक के बिना कोई भी भोजन कोई भी खाना आपका पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ए सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये जो इडियम्स यानी मुहावरा है किसको कहा गया है, ए वेरी गुड पर्सन एंड ऑनेस्ट पर्सन को। ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे जल्दी से आइए आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ही इज़, और फिर उसके बाद कॉमा मतलब कि स्पेस है, फिर मी है, फिर सर्विस है। इसमें क्या कह रहा है कंजंक्शन, उसको एक सेकंड ये देख लेते हैं इसको। इसमें पूछ रहा है अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताइए क्या होगा, ये अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर देखिए क्या होगा, 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्गली स्पेल्ड। रॉन्गली स्पेल्ड कौन सा है, 29 का सही आंसर लगाइए एब्सेस जो है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो रॉन्गली स्पेल यानी गलत स्पेलिंग इसके लिखा गया। ठीक है, तो चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था पैसेज का इंग्लिश का। अब इसमें हम चलते हैं 29 के बाद 30th पे। 30th देखिए, जल्दी से देख लीजिए उसको भी। व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम डू नॉट ऑलवेज पिक होल। ठीक है, तो इसका 30th क्वेश्चन का सही विकल्प क्या होगा, इसका हो जाएगा क्रिटिसाइज। ठीक है, 30th का क्रिटिसाइज होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं अब 31 यानी 31वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, जो जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स है। इसका सही आंसर क्या होगा 31 क्वेश्चन का, इसका सही आंसर हो जाएगा बिकॉज। ठीक है, ठीक है, बिकॉज यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 31 हो गया। 32 पे यानी 32nd पे चलते हैं। 32वां क्वेश्चन देखिए, डिलापिडेटेड। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखिए सब लोग। अब क्या बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, 32वां का सही आंसर हो जाएगा ब्रोकन, ऑप्शन नंबर सी ब्रोकन होगा इसका सही आंसर। ठीक है, डबल पाई लगा देना है आपको ताकि ठीक से विजिबल हो। ठीक है, डबल पाई लगा देने से ये मालूम है। तब 32वां होगा। चलिए 33वां क्वेश्चन चलते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देख लीजिए उसको। 4 पेयर्स ऑफ नंबर आर गिवन। अच्छा ठीक है, हिंदी में भी दिया है। चलिए आप अपनी मातृभाषा में आ जाइए, इंग्लिश का मामला ख़त्म। ठीक है, तो इसका 33वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, हिंदी में फटाफट देख लीजिए। संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें 3 एक समान है और एक अलग है। ठीक है, ऑड मतलब कि ऑड वाला जो है मतलब कि अलग जो है संख्याएं उनको आपको दिखाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखिए क्या होगा 33 का सही विकल्प। चलिए बताइए सब लोग, लगाइए अपने उस पर क्वेश्चन बुकलेट पर। क्वेश्चन 33 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7 108 होगा। इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे मैनेज करेंगे तो निकल के आएगा, सही आंसर यही है। ठीक है, 33 होगा। 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
क्या प्रदीपन होगा कि तैयारी होगा कि सत्यापन होगा? तो भैया ये संप्रेषण और संप्रेषित का दिया गया है, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन, ये समझ लीजिए। सीसैट का सबसे मेन पोर्शन यही होता है, तो ये जरूर क्वेश्चन इसका, और लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन इसके मिलेंगे हर सीसैट के एग्ज़ाम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसको आपको ठीक से पढ़ना होगा। तो हम यहाँ पे आंसर बता दे रहे हैं आपको। 34 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, सत्यापन, ठीक है। चलिए 35 देख लीजिए। 35 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 35 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 35 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 लगाइए सब लोग फट से। 36 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 36 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका 35, 36। 37 में आते हैं। 37 क्या कह रहा है? 37 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत शैली नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर लगाई 37 का सी, आक्रामकता, ठीक है। अब ये संप्रेषण और संप्रेषित का क्वेश्चन है। अब इसको आप लोग को अलग से डिटेल में देखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे आंसर बता दिया है, आगे भी बताते रहेंगे। 37 हो गया। 38 को देखना है आपको। चलिए 38 क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज, अच्छा हिंदी भी है इधर। समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये बताया आपको ना, संप्रेषण और संप्रेषित है, तो इसको आपको देखना होगा अलग से, ठीक है। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। इसका 38 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, आमने सामने संचार, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में तो ये बहुत है आसान, लेकिन आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। तो 38 क्वेश्चन का विकल्प सी सही है, ठीक है। चलिए 39 क्वेश्चन बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन क्या है? कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। गोल्ड को कूट में होम कहते हैं, तो संस को कूट में टूट कहते हैं, तो कोड को कूट में क्या कहेंगे? तो चलिए इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सब लोग लगाइए डोज। इस यहाँ पे आप कूट जब हल करेंगे कोडिंग तो ये सॉल्व हो जाएगा आपको, ठीक है। हम यहाँ पे आंसर बता दे रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो हम बाद में इस पर वीडियो बना के इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। 39 क्वेश्चन हो गया। 39 के बाद 40th क्वेश्चन। 40th पर आइए सब लोग जल्दी से बताइए। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति, इसका भी क्वेश्चन हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। 40th क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। सही विकल्प ए ऑप्शन होगा, ठीक। दोनों 1 और 2 दोनों प्रासंगिक है। 41 क्वेश्चन पे जल्दी से आइए। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखिए यहाँ पे नंबर दिया गया है, ठीक है। नंबर दिया गया है, इस नंबर का अर्थ है टर्मिनेशन, यानी उसका टर्मिनेट करके उसके जगह पर टर्मिनेशन लिखा गया है। तो संख्या 671586 का अर्थ क्या होगा इसी कोडिंग में? ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा? चलिए सब लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी नेशन, ठीक है। जब आप इसी तरह इसी कोड में जैसे टर्मिनेशन लिखा गया उसी कोड में इस नंबर से लिखेंगे तो नेशन निकल के आएगा, ठीक है। चलिए 41 क्वेश्चन हो गया। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 41 के बाद 42 आता है, चलिए, ठीक है ना। 42 ही नहीं आता है, तो चलिए जल्दी से अब अंग्रेजी वर्णमाला के 25 वर्ड नीचे व्यवस्थित हैं, चलिए जल्दी से उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है सभी वर्णों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस वर्ण यानी किस लेटर की स्थिति नहीं बदलेगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो 42 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 42 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाई जो है लेटर, अगर इसी सीक्वेंस इसको सही से लिखा जाए ABCD के क्रम में, जैसे ये दिया गया था ABCDEFGHIJKLMNOP, तो वाई जो है अपनी पोजीशन नहीं बनाएगा, वहीं पे ही बना रहेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वाई लेटर है वो अपनी जगह से नहीं खसकेगा, बाकी सब इधर उधर होंगे, ठीक। चलिए 43 पे चलते हैं। 43 क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं फ्रेंड। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की मध्यिका है, यानी मीडियन कौन सी है? ये मीडियन का क्वेश्चन है, इसको आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा? इसका सही आंसर निकल के आएगा 12.9, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा। 43 का डी ऑप्शन सही होगा ना। 44 क्वेश्चन पे आते हैं। 44 क्वेश्चन भी आपको बता दें संप्रेषण और संप्रेषित से है, इसका विकल्प बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। 44 का डी लगाइए सब लोग। चलिए 45 पे चलते हैं। 45 का ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है, कुछ सॉल्व करना है, ठीक है। 131 से 131x + 217y = 823 है, तो दिस, ठीक है। XY का मान निकालना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हम बता दे रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा।
ठीक है, आप कहेंगे तो हम अलग से वीडियो बना देंगे, इस पर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 3 और 2 एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। ठीक है, 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। 46 क्वेश्चन कह रहा है किस विकल्प का अनुसरण किया जाता है। ठीक है, धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है। निष्कर्ष, लोग सभी तभी प्रेरित होते हैं जब वह निश्चित तरीके से करने का या व्यवहार करने के लिए कुछ धन पाने की उम्मीद करते हैं। दूसरा, धन के अलावा भी कुछ ऐसे कारक हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये हो गया निष्कर्ष। कथन था, इसका 2 निष्कर्ष निकले। अब इसमें ऑप्शन दिया है कूट के हिसाब से। ठीक है, तो 46 क्वेश्चन आपको देख लेना है, इसमें कौन विकल्प सही होगा। ठीक है, 46 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसमें केवल बी। ठीक है, बी विकल्प जो है वही सही है। तो बी ऑप्शन लगाइए सब लोग अपने। 46 क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगाइए। 47 क्वेश्चन चलते हैं। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। विषम यानी ऑड मैन आउट जो होता है, यानी विषम वाला चीज़ उसको अलग करना है। तो 47 क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है, सही विकल्प इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है CE7 जो है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 का सी हो गया। चलिए 48 पे चलते हैं। 48 क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है, संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। संदेश का कितना प्रतिशत, ठीक है, प्रत्यक्षीकृत किया जाता है अशाब्दिक रूप से। तो 48 यानी 48वां क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए सब लोग, क्या है 55%, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 48 हो गया। 49 देखते हैं। 49 क्या कह रहा है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप राज्य मेले पर तैनात किए गए हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को संभालेंगे। चरखी झूला है जिस पर लोग बैठे थे, जब झूला ऊपर हवा में गया टूट गया। दूसरा ऑप्शन है मुख्य तंबू पवेलियन के बगल एक कचरे के डिब्बे में आग लग गई है। तीसरा ऑप्शन है 2 निशस्त्र, हाँ मतलब कि बिना शस्त्र के तर्क वितर्क कर रहे किशोरों के आसपास भीड़ जमा हो गई है, यानी 2 किशोर हैं, लौंडा लफाड़ी आपस में लड़ रहे हैं। तो अब उसमें देख लेना है आपको। आप पुलिस अधिकारी हैं भाई, तो उनको कैसे समझाएंगे। आपके पास क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, किस मैटर पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नशे में चेतना शून्य व्यक्ति मर गया है। चलिए ये भी हो गया। और जो टिकट खिड़की के पास खड़ा था, इसमें और लिखा है लेकिन इसमें करेक्शन कर लीजिएगा आप, और की जगह जो होगा। ठीक है, और टिकट खिड़की के पास पड़ा था, है मर गया है, पड़ा था, ये अलग अलग होगा। जो होगा तो सही कर सेंटेंस हमारा बन जाएगा। चलिए 49 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा इसमें। इसका चरखी झूला वाला, क्योंकि झूले पर लोग बैठे थे, ऊपर हवा में गए हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। अगर आप अधिकारी हैं तो चरखी झूला वाले के पास जाएंगे, उन्हीं को बचाएंगे। 49 क्वेश्चन हो गया। चलिए जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं। 49 के बाद 50 के बाद चलते हैं। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, फिर आप लोग कहते हैं कि वीडियो लंबा हो गया। चलिए 50th क्वेश्चन पे चलते हैं। 50th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50th क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है। चलिए फिर आ गया आपका क्वेश्चन संप्रेषण और संप्रेषित से। ठीक है, तो रंग जो है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कलर जो है प्रभावी संचार में कोई बाधा नहीं है। कलर, हाँ, कोई व्यक्ति किस कलर का है, किस रंग का है, उसमें उससे बात करने में कोई बाधा नहीं आती। चलिए ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट 51 क्वेश्चन को देखते हैं। 51 क्वेश्चन है। 51वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। समस्या से स्थिति का संगठन, समाधान की जटिलता, समस्या का आकार, समस्या की समानता। 51वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, समस्या स्थिति का संगठन, ये भी संप्रेषण और संप्रेषित का है। ठीक है। 52वां क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड, 52 क्वेश्चन क्या है, अच्छा 52वां क्वेश्चन जो है आपका सुनने की प्रक्रिया में निहित है। अच्छा सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं कितने चरण हैं, तो ये आपका लिसनिंग के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है। 52वां क्वेश्चन सब लोग देखिए, लगाइए क्वेश्चन का सही आंसर। विकल्प इसका सी सही है, 4 चरण होते हैं सुनने के प्रक्रिया में। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन है और उसका निष्कर्ष है। ठीक है, जिसको सिलॉज में बोलते हैं। ठीक है, उसका क्वेश्चन है एनालिटिकल रीजनिंग का। अब इसमें देख लीजिए, कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कोई कुत्ता गाय नहीं। अब इसका निष्कर्ष देखिए, कोई गाय बिल्ली नहीं, कोई कुत्ता चूहा नहीं, कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं। ठीक है, तो सही, अब सभी विकल्प को इसी कथन और निष्कर्ष के हिसाब से आपको देखना कौन सा सही होगा। सही विकल्प को चुनिए इसके हिसाब से। ठीक है, जब आप उसको गोला गोला बना के सॉल्व करेंगे, कौन है कौन नहीं है, या गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ऐसे बना के, तो इसमें सही आंसर निकल के आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी लगाइए सब लोग, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, 53 का
सॉरी इसका बी नहीं, सॉरी 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 थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसका केवल 3 सही है, केवल 3। ये कुछ कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, यही आंसर इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए लगाइए इसका, ठीक है, करेक्शन कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए। 53 क्वेश्चन का सब लोग लगाइए, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए जल्दी से अब देखते हैं 53 के बाद 54। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देख लीजिए 54 क्वेश्चन। एक सेकंड, अच्छा ये सर्किल आ गया आपका, ठीक है। 54 क्वेश्चन में ये एनालिटिकल लीजिए हो नॉन वर्बल, तो ये सर्किल वाला इवेंट डायग्राम का क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर लगाइए सब लोग। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा सही आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प नंबर ए यानी 20, ठीक है। जो क्वेश्चन मार्क में बना है यहाँ पर 20 नंबर जब लाएंगे तो ये पूरा मैच कर जाएगा, ठीक है। 54 के बाद 55 पे आइए। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 55 क्वेश्चन कह रहा है कि 8 81 27 256, हाँ 8 81 से तथा 27 256 उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार 64 संबंधित है। अब 64, 8 का 81 तो वही संबंध और 27 का 256 उसी संबंध है जिस तरह से 64 संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 55 क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए सब लोग 625, ठीक है, यानी कि विकल्प डी सही है 625, ठीक है। बहुत आसान है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका क्यूब है, ठीक है। चलिए अच्छा 56 पे चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसको डिटेल एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। 56 क्वेश्चन का देख लेते हैं। राधिका अपने घर से, ये है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा निर्देश, ठीक है। उसका क्वेश्चन है, तो राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ गई, 50 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ी, फिर ये, तो इसका सही आंसर लगाइए क्या होगा, उत्तर पश्चिम। दिशा पूछ रहा है ना कि दूरी पूछ रहा है, तो दिशा उत्तर पश्चिम होगी, सी आंसर सही है। 56 का सी आंसर लगाइए सब लोग। 57 पे आते हैं। 57 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का, ये भी संप्रेषण और संप्रेषित है। इसका सही आंसर लगा लीजिए डायरेक्ट बी ऑप्शन, ठीक है। सब लोग बी ऑप्शन लगा लीजिए, इसका बी ऑप्शन सही है, संप्रेषण और संप्रेषित के संदर्भ में है 57, ठीक है। यानी इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है, अंग्रेजी में इसको इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन ये बोलते हैं। अब आप इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल 15 से 20 क्वेश्चन इससे आते हैं सीसैट के पेपर में, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो। चलिए 58 क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। 58 क्वेश्चन पे आप लोग सब लोग आइए, देखिए खोलिए। हाँ 58 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान करने वाले विशेषताओं से संबंधित नहीं है। देखिए फिर आ गया उसी का क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन का आप सही आंसर लगा लीजिए डायरेक्ट। इसका विन्यास चर, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 59 पे चलते हैं। 59 क्वेश्चन कह रहा है, फिर वही प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है, फिर वही आ गया क्वेश्चन, इंटरपर्सनल स्किल यानी संप्रेषण और संप्रेषित। 59वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए डायरेक्ट आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, ए ऑप्शन लगाइए, सार्वजनिक सही है, ठीक है। चलिए ठीक है, 59 हो गया। 60वां क्वेश्चन देखिए, अब ये है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। दिए गए श्रृंखला के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त पद की पहचान कीजिए। तो आप इसको लुप्त पद की पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसका सही आंसर हम बता दे रहे हैं। 60वें क्वेश्चन का सही आंसर सब लोग लगाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ORR, विकल्प नंबर ए। ये इसका डी नहीं लगेगा, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 60 का ए लगाइए, 60 का ए आंसर सही है, ठीक है। 61वां क्वेश्चन देखिए, 61वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 61 क्वेश्चन है, वर्ड अनुक्रम YWTP का 5वां वर्ड है, ठीक है। इसका सही आंसर लगाइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5वां टर्म है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, के होगा, ठीक है, 5वां वर्ड के होगा, ठीक है। अब 62वां क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्या बोलते हैं आपका मीन मीडियन मोड से है क्वेश्चन आपका, ठीक है, वर्ग अंतराल और मध्यिका बारंबारता, ठीक है। तो ये सीसेट का ही हिस्सा है। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग इसकी मध्यिका निकालिए, मध्यिका पूछ रहा है, तो मध्यिका क्या निकल के आएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32.67, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इन क्वेश्चनों को डिटेल में भी करा देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 62 क्वेश्चन हो गया। चलिए 62 के बाद 63 क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए इसको भी। 63 कह रहा है, क्या आपको काम करना पसंद है, यह प्रश्न एक उदाहरण है, हाँ ठीक है। वही संप्रेषण और संप्रेषित, क्या आपको काम करना पसंद है, इसका सही आंसर आप लगा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन एक बंद प्रश्न है, ठीक है, यानी कि विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों x² + y² = 41 यानी 41 एवं x⁴ - y⁴ = 369 369।
तो एक्स वाई का मान पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे ही आप सॉल्व करने बैठेंगे सॉल्व हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें लग भी गया ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट। ये सी ऑप्शन लगाइए, 64वें का सी आंसर लगाइए सब लोग। चलिए अब 64 के बाद 65 क्वेश्चन 65 देखिए, जल्दी से देख लीजिए उसको भी। निम्नलिखित में कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? यह भी संप्रेषण और संप्रेषित का क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लगाइए आप लोग 65 क्वेश्चन का, सामाजिक। ए ऑप्शन लगाइए आप लोग, ठीक है। 65 के बाद 66 पे आइए। 66 एक आपको बार दिया गया है, एक टेबल बनाई गई है। इसमें पूछ रहा है लुप्त संख्या क्या है, ठीक है, मिसिंग नंबर। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको कौन सा नंबर निकल के आएगा? इसका सही आंसर लगाइए सब लोग डायरेक्ट 3, विकल्प डी। 66वें का डी ऑप्शन लगाइए सब लोग, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए 66वां हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगली स्लाइड पे चलना होगा। 66 के बाद 67 पे आते हैं। 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है संचार अपरिवर्तनीय है। कथन 2 संचार स्थिर है, ठीक है। दोनों कथन 1 और 2 सत्य हैं। केवल कथन 2 सत्य है, केवल कथन 1 सत्य है, या दोनों में से कोई सत्य नहीं है। चलिए जल्दी से 67 का सही आंसर बताइए क्या होगा? 67 का सही आंसर हो जाएगा, आप डायरेक्ट लगा लीजिए। हम बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लगाइए सब लोग, दोनों में से कोई सत्य नहीं है, ठीक है। 67 का डी लगाइए सब लोग, ठीक। तो चलिए जल्दी से 67 का बाद 68 यानी 68वां क्वेश्चन आपका आ गया है स्क्रीन पर। अर्थात 68 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये भी है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 44 यानी डी ऑप्शन, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन भी संप्रेषण और संप्रेषित का है, तो इसका भी हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे आपको। 69 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन लगाइए सब लोग। बी ऑप्शन क्या है? अति विश्वास, ठीक है। बी ऑप्शन लगाइए 69 का। 70 क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है की बात कर रहा है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक समचतुर्भुज कह रहा है एक वर्ग है। इसमें सही आंसर लगाइए आप लोग, कौन सा होगा? प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, सबसे बेस्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। हर वर्ग एक समचतुर्भुज है, यही इसमें सत्य नहीं है। पूछ रहा है कौन सत्य नहीं है, सही आंसर हो जाएगा बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 70 यानी 70th का ए ऑप्शन सही होगा। 71 पे आते हैं, जल्दी से 71 देख लीजिए फ्रेंड, जल्दी से। वीडियो लंबा होता जा रहा है, अब क्या करेंगे। 70 के बाद 71 पे आइए। 71 पे देख लीजिए जल्दी से। 71 कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी से बताइए सब लोग। चलिए हम बता रहे हैं, जल्दी से आंसर लगा लीजिए आप लोग। 71 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 9720 वर्ग मीटर। आप निकालते रहिएगा, ठीक है। चलिए हम 71 के बाद 72 पे आते हैं। 72 क्वेश्चन है एक गुप्त कोड में। कोडिंग डिकोडिंग के बाद फिर आ गई है आपके पास कोड। एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 यानी 300 के रूप में अगर कोडित किया जाता है तो हॉस्टल का कोड क्या होगा? तो चलिए आप भी कोड निकालिए, हम बता रहे हैं आपको सही आंसर इसका आप लगा दीजिए। 72 का क्वेश्चन का आंसर है 474 यानी बी ऑप्शन लगाइए। 72 का सब लोग बी ऑप्शन लगाइए। 73 क्वेश्चन पे आप चलिएगा। प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है? प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है? जल्दी से देख लीजिए आप लोग। 73 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। 73 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप लगाइए, हम बता रहे हैं 3142, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है? तो ये जानते हैं प्रेस रिलीज, तो वह क्या हुआ, वह किसने किया, शीर्षक, ये कब हुआ, ठीक है। अगर जो प्रेस नोटिस होता है उसको लिखने का सही क्रम क्या है? तो पहले आएगा 3 नंबर क्या है? पहले शीर्षक लिखेंगे, फिर 1 नंबर क्या है? क्या हुआ था वो लिखेंगे, फिर चौथे नंबर क्या है? ये कब हुआ था ये भी लिखेंगे, और उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आएगा? ये किसने किया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेस विज्ञप्ति लिखने के कॉन्टेक्स्ट में सही क्रम। तो ये होगा 73 का ऑप्शन नंबर डी सब लोग लगा लिए। चलिए अब 74 यानी 74वां क्वेश्चन पे आते हैं। 74 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जल्दी से उसको देख लीजिए। निर्णय लेने के किस उपागम, यह भी संप्रेषण और संप्रेषित का क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बोल रहे हैं 74 का सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन लगाइए सब लोग, नियमित उपागम, ठीक है। सी ऑप्शन लगाइए 74 का सब लोग। अब इसको आप संप्रेषण और संप्रेषित पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए उसको। 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 75 क्वेश्चन राजन सचिन का भाई है। चलिए यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लड रिलेशन है ना, रक्त संबंध। 75 क्वेश्चन का देखिए सही आंसर क्या होगा? राजन सचिन का भाई है, मानक राजन का पिता है, और जगत प्रिया का भाई है, और प्रिया सचिन की पुत्री है।
तो जगत का चाचा कौन होगा? चलिए 75 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। 75 क्वेश्चन का जगत का चाचा पूछ रहा है, तो जगत का चाचा आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। हम बता दे रहे हैं, सही आंसर आप लगा लीजिए, राजन होगा। ठीक है, जगत का चाचा राजन होगा। 75 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए ठीक है, आप निकालते रहिएगा कौन किसका चाचा है। 75 76 पे आइए। 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 76 क्वेश्चन कह रहा है यदि x इक्वल टू 1/√3 + 1 तो 4x³ यानी 4x³ माइनस 2x²। ये भी आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, हम इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। अगर आप लोग हमको कमेंट करेंगे तो हम इसको एलोबरेट भी कर देंगे अगले वीडियो में। चलिए ठीक है, जल्दी से आज देख लीजिए आंसर। आप आंसर मिला लीजिए पहले, उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो इसका सही आंसर आप लगाइए ए ऑप्शन 0। ठीक है, 76 का सब लोग ऑप्शन लगाइए, ए ऑप्शन 0 होगा इसका, जो 0 विकल्प है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 77 पर आइए। 77 क्या कह रहा है, जल्दी से देख लीजिए इसको। निम्नलिखित आधार वाक्यों से नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन से एक वैध निष्कर्ष निकाला जा सकता है? आधार वाक्य क्या है? पहला, सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं। दूसरा, कोई सुपरवाइजर स्नातक नहीं है। अब इसका निष्कर्ष निकालिए। पहला ऑप्शन है सभी सुपरवाइजर वैज्ञानिक है। दूसरा ऑप्शन है सभी स्नातक वैज्ञानिक है। तीसरा, कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं। चौथा, कोई स्नातक सुपरवाइजर नहीं। इसका सही आंसर लिखिए आप लोग। 77 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है। ये भी आपका किसका, वही सिलोजिज्म। ठीक है, उसी का क्वेश्चन है, न्याय निर्णय। आप इसको बाद देखिए, डिसीजन मेकिंग। 78वां क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। क्या है इसमें, यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.1/2% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, 340 रुपये है, तो उसी दर से समान राशि पर उस अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? हम बता दे रहे हैं, डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत होगी आप कहेंगे तो हम इसको एलोबरेट कर देंगे। ठीक है, तो 78 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 320। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम निकालने बैठ जाएंगे तो ठीक है, आप लोग आंसर आज मिला लीजिए। 78 का बी क्वेश्चन देखिए, सॉरी बी ऑप्शन, 78 का बी ऑप्शन लगाइए सब लोग फट से। 78 हो गया। चलिए 78 के बाद 79 क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से देख लीजिए उसको भी। 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 79 क्वेश्चन कह रहा है कि निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, संप्रेषण और संप्रेषित। 79 क्वेश्चन का हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग को लगा लीजिए आंसर। अमूर्तता। ठीक है, यानी एब्स्ट्रैक्शन। 79 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सब लोग बी ऑप्शन लगाइए। ठीक है, 79 का। 80th क्वेश्चन पे आते हैं। 80th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है, जिसकी भुजाएं AB 8 सेंटीमीटर, CD 9 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। भुजाएं AD की लंबाई पूछ रहा है सेंटीमीटर में। 80वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा? चलिए हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी 10 होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी 10 निकल कर आएगा। अगर आप लोग को ज़रूरत होगी तो हम वीडियो इसके लिए बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक, अब ये हो गया। 81वां क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या होगा। 81वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? संलग्न आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या पूछ रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। ठीक है, तो आप बताइए इसमें समांतर चतुर्भुजों की संख्या। 81वां क्वेश्चन में क्या हो जाएगा संख्या? चलिए बताइए आप लोग जल्दी से काउंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विकल्प सी सही होगा, यानी 13 होगी। ठीक है, चतुर्भुजों की संख्या 13 होगी। चलिए ठीक है, 81 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 यानी 82वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बाद ये भी आ गया क्या, संप्रेषण और संप्रेषित। तो इसका क्या होगा? इसके लिए डायरेक्ट हम बताएंगे विकल्प और आप लगाएंगे टिक। 82वें का विकल्प है सी सही है, तो आप लगाइए सी ऑप्शन सही है 82वें का। चलिए 82 के बाद 83 आता है, 83। ठीक है, तो 83 क्वेश्चन पे आप लोग जल्दी से आइए। 83 क्वेश्चन देखिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित 1 मिनट। 83 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या, यानी कि जो संख्या एब्सेंट है वो संख्या बताइए। 2/3, एक 4/7 और एक 11/21 है, 16/31 है। तो बीच में एक गायब है, तो आपको बताना वो कौन सी अनुपस्थित संख्या है। ठीक है, तो अब इसको आपको बताना सही आंसर क्या होगा। तो ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, 83 का सही आंसर, लेकिन हम बता दे रहे हैं, डायरेक्ट आप लगा लीजिएगा और कैलकुलेट करिएगा, वही आएगा। 83 का सही आंसर आप सभी लोग लगाइए, डी ऑप्शन सही है, 7/13 होगा यहाँ पे। ठीक है,
तो चलिए 84वां क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति चार घोड़े 9 गाँवों को 13,400 में खरीदता है। यदि वह घोड़ों को 10% और गायों को 20% लाभ हानि का क्वेश्चन है बेचता है तो उसका कुल लाभ 1880 है। एक गाय की कीमत क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसको सॉल्व भी कर देंगे, लेकिन अभी आप आंसर लगा लीजिए। ठीक है, 84 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विकल्प बी सही है, 600 रुपये होगा। ठीक है, गाय की कीमत पूछ रहा है तो 600 रुपये आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लाभ हानि का। ठीक है, चलिए जल्दी से हम देख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले आप आंसर लगा लीजिए, जब आप कहेंगे तो हम इसको इलेबोरेट कर देंगे रीजनिंग के क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको इसके लिए आपको हमको कमेंट में कमेंट करना होगा। ठीक है, 85 क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय है? ठीक है, समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं है, यानी कि ग्रुप डिसीजन। अब देखिए ये भी फिर आ गया आपका क्या, संप्रेषण और संप्रेषित। तो इसमें है, हम बता रहे हैं आपको आंसर और आप इसमें लगाइएगा। सभी सदस्यों के बीच सहमति, मतैक, समूह के सदस्यों के बीच सक्रिय अन्योन्य क्रिया, निर्णय के लिए संयुक्त जिम्मेदारी, एक मस्तिष्क से दो बेहतर। निर्णय के लिए संयुक्त जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, सभी सदस्यों के बीच सहमति। अब सहमति ने सक्रिय अन्योन्य क्रिया होगी, ये ऑप्शन बी आप लगाइएगा, लेकिन थोड़ा स्टार में रखिएगा, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 को आप स्टार में लिख लीजिए, लगा दीजिए। ठीक है, आयोग की जब आंसर की आएगी उससे भी मैच करा लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। ठीक, तो 85 के बाद 86 क्वेश्चन पे आते हैं। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए। x² - y² x³ - y³ x³ - x² y xy² प्लस xy³ का लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है 86, क्या होगा इसका आंसर? लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, 86 का सही आंसर बताइए। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो आपको विकल्प डी, यानी कि यही निकल के आएगा, x + y x - y का होल स्क्वायर। यही है, सिंपल सा है। ठीक है, 86 क्वेश्चन हो गया। चलिए फ्रेंड जल्दी से अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 86 के बाद 87 क्वेश्चन पे। 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, यदि किसी नियम के अंतर्गत 53 41 40 86 से परिवर्तित तथा 47 72 और 52 65 से परिवर्तित किया जाता है, तब 76 14 परिवर्तित होगा। तो ये भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिए, सॉल्व करिएगा। हम आंसर बता दे रहे हैं, आप मिला लीजिए। ठीक है, इसका 87 क्वेश्चन का सही आंसर आप सब लोग लगाइए। इसका विकल्प ए ऑप्शन सही होगा, 7038 ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए 88 पे आते हैं। 88 क्वेश्चन यानी 88वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को कह रहा है। ठीक है, कभी नहीं, कदाचित, सामान्यतः, कभी कभी, सर्वदा। ठीक है, अब इनको अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए आप व्यवस्थित करिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लगा लीजिए। 88 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 88 क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए सब लोग, ऑप्शन नंबर बी, 5 3 4 2 1। ठीक है, यही होगा, आप अपना बैठाते रहिएगा। अब 89 क्वेश्चन है। 89 क्वेश्चन का देख लीजिए फ्रेंड जल्दी से। 89 क्वेश्चन कह रहा है, निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है। किस प्रक्रिया के रूप में? समस्या, मनोदशा, समाधान की, संप्रेषण की। फिर यह क्वेश्चन आ गया संप्रेषण और संप्रेषण का। ठीक है, तो 89 क्वेश्चन का हम बता रहे हैं आंसर आपको, आप लगा लीजिए। ठीक, समस्या की। 89 क्वेश्चन का सब लोग लगाइए आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विकल्प ए सही है। 89 क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन पर आते हैं। 90th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक, गोले की त्रिज्या क्या है, जबकि पाई का मान दिया गया है 22/7, पाई = 22/7। ठीक, तो हम बता रहे हैं इसका 90th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर निकल के आएगा विकल्प ए, यानी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा, नहीं सॉल्व होगा आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए 91 क्वेश्चन चलते हैं। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो आपको वाकई बहुत लंबा होता चला गया, हम सोचे थे जल्दी से जल्दी इसको निपटा देंगे। चलिए ठीक है, 91 क्वेश्चन देख लीजिए। अब 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो चित्रीय तकनीकें जो सांकेतिक आंकड़ों के निरूपण के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया आया चित्र, दंड चित्र। ठीक है, दंड चित्र, तोरण, दंड चित्र, पाई चित्र, आय चित्र, तोरण, ये चारों ऑप्शन दिए गए थे। 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, दंड चित्र और पाई चित्र। ठीक है, 91 92 क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। 91 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति ये कहलाती है क्या? संपुष्टि पूर्वाग्रह, एंकरिंग पूर्वाग्रह, अति आत्मविश्वास पूर्वाग्रह, उपलब्धता पूर्वाग्रह। 92 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए सब लोग।
92 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 93 पे आइए। 93 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक अंतर व्यक्ति इंटरपर्सनल पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है। ठीक है, तो अब इसका ये भी संप्रेषण और संप्रेषित का है, इंटरपर्सनल स्किल यानी कम्युनिकेशन का। तो फिर हम क्या करेंगे, हम बताएंगे आपको आंसर, आप लगा लीजिए टिक। तो टिक्का मारिए 93 क्वेश्चन पे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रशासनिक शक्ति। ठीक है, 93 हो गया, 92 93 हो गया। चलिए 94 पे चलते हैं, जल्दी से देख लीजिए उसको भी। प्रेक्षकों के समूह x1 x2 x3 अप टू xn तक 50 के लिए गए विचलनों का योग -10। अच्छा, और 46 ही लिए गए विचलनों का योग 70 है, तब प्रेक्षणों की संख्या क्या है। चलिए 94 का आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप निकालते रहिएगा। ठीक है, हमने आंसर बता दिया है, अगर आप कहेंगे तो हम इसको निकाल भी देंगे, वीडियो बना देंगे इसके लिए। ठीक है, 94 के बाद 95 पे आइएगा। 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। ठीक है, होटल है, फिर अनुपात 12 है, फिर उसके बाद अगला अनुपात है फिल्म, अनुपात क्या होगा। होटल का इसी कोड में 12 लिखा गया, तो फिल्म का क्या होगा। तो 95 क्वेश्चन का देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका क्या होगा। सही आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लगा लीजिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। 95 का सब लोग सी ऑप्शन लगाइए। चलिए जल्दी से, 95 हो गया, 10 होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, 96 क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से देख लीजिए। 96 को भी अब खत्मा है। 96 क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा, अलजेब्रे का क्वेश्चन है। ठीक है, भाज्य अभाज्य। ठीक है, तो हम आपको बता दे रहे हैं विकल्प सही कौन सा है, आप मिला लीजिए। तो इसका बी ऑप्शन सी है सही है, और ये 36 होगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे 36 निकल के आएगा। ठीक है, 96 क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगाइए सब लोग। ठीक है, ये सही है। 97 क्वेश्चन पाइए। 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संचार में एक भावनात्मक अपील है। किस संचार में, समूह संचार में, अंतर व्यक्तिक संचार में, जन संचार में, अंतर व्यक्तिक संचार में। चलिए जल्दी से 97 क्वेश्चन का लगाइए आंसर। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, अंतर व्यक्तिक संचार में। ठीक है, फिर ये संप्रेषण और संप्रेषित क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। 97 का बी ऑप्शन लगाइए सब लोग अपनी बुकलेट में। ठीक है, और 98 क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। 98 क्वेश्चन कह रहा है यदि 13 अगस्त 2017 को, चलिए आपका कैलेंडर आ गया, यदि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है तो 27 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 98 क्वेश्चन लगाइए। 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 98 क्वेश्चन में है 27 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं दिन, आप लगा लीजिएगा और आप निकाल लीजिएगा। हम बता दे रहे हैं सही आंसर इसका होगा बृहस्पतिवार। ठीक है, और कैलेंडर का बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, अगर आप कहेंगे तो हम इसके लिए वीडियो बना देंगे अलग से। ठीक है, आपको हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा इस कंटेस्ट में। ठीक है, 98 के बाद 99 पे आइए फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए उसको भी। 99 सेकंड लास्ट है ये। 99 क्या कर रहा है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए, नॉन वर्बल का है। ठीक है, इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है, तो आप इसका त्रिभुज गिनते रहिएगा। हम आंसर बता दे रहे हैं 26 होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। 100 क्वेश्चन आ रहा है फाइनली आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मिसिंग नंबर है, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आता है, वर्ग श्रेणी में। ठीक है, रीजनिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ए है, फिर डॉट डॉट, फिर बी बी है, फिर डॉट ए है, फिर बी डॉट डॉट, फिर बी बी है। तो अब इसको आप निकालते रहिएगा। हम बता दे रहे हैं 100 क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप अगर से सभी लेटर को वहाँ पर जहाँ जहाँ भरना है उसको लगाइएगा तो एक सीरीज बन जाएगी। तो ए सी, ए बी, बी सी ए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक सीरीज बन जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 आप ये लगा उठा के सब जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ में सारे इसका वर्ड को भर देंगे तो यही बन के सीरीज आएगी। ठीक है, यही इसकी सीरीज होगी, नंबर सीरीज जो लेटर सीरीज होती है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद इसको लाइक कीजिए। चैनल में हमारा A1 स्टडी सर्किल, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल A1 स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए। हम इस तरह का और वीडियो बनाते रहेंगे और बना रहे हैं। ठीक है, अब हम